हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है। मेरा नाम अमित कुमार हुआ फ्रॉम एजुकेटरी कोचिंग सेंटर। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं शुरू से। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इट इज़ रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप डबल ई के साथ डिनोट कर सकते हैं। और केमिस्ट्री का मतलब आप केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो। और केमिकल एनर्जी, अगर एनर्जी की बात हो रही है तो सब एनर्जी के ही फॉर्म में रखा जाए। केमिस्ट्री का मतलब केमिकल एनर्जी, जिसको आप सी से शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि हाउ वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी के स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो एक बार डिफिनीशन अच्छे से देख लेते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जीज। लेकिन कौन से एनर्जीज के बारे में बात करेंगे? एनर्जी के फॉर्म तो बहुत सारे होते हैं, हीट भी होता है, लाइट भी होता है, साउंड भी होता है। ठीक है, तो कौन से एनर्जीज के बारे में बात करेंगे? केमिकल एनर्जी और स्पेशली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। और देयर इंटर कन्वर्शन, मतलब आप एक एनर्जी फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म के में कैसे आप बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एकदम देख लीजिए डिफिनीशन क्या एडजेक्ट होगा। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जीज एंड देयर इंटर कन्वर्शन, स्पेशली अबाउट केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर शॉर्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन रटना हो या कहीं बोर्ड एग्जाम में लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। शॉर्ट में भी आप कह सकते हो इस बात को। और आने वाले दिन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे हमको बोर्ड एग्ज़ाम में भी कोई दिक्कत ना हो, ना तो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में दिक्कत हो। और साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ जनरल नॉलेज ले लेते हैं। जैसे अगर आप खाना खाते हैं, शरीर के अंदर जाता है जो खाना, फूड जाएगा, उसके अंदर रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के दौरान जो भी एनर्जी बॉडी रिलीज करता है, उसी एनर्जी की मदद से हम लोग अपना डेली लाइफ में वर्क कर पाते हैं। तो ये भी क्या हुआ? खाना गया, कोई सब्सटेंस शरीर के अंदर गया, वहाँ रिएक्शन हुआ, और उस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुआ, मतलब रिएक्शन मतलब केमिकल एनर्जी जो रिलीज हुआ, उसी को शरीर किस में बदला? कुछ ऐसे एनर्जी फॉर्म में बदला जिसके वजह से हम लोग डेली लाइफ में वर्क कर पाते हैं। बैटरी में भी केमिकल भरा रहता है, वहाँ भी रिएक्शन होता है, और वो अपना रिएक्शन के दौरान केमिकल एनर्जी रिलीज करता है, और उसी केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कभी कभी बदलते हैं इन्वर्टर के सहारे। कभी कभी आप मोबाइल, कभी कभार का जनरली आप मोबाइल में भी बैटरी यूज़ करते हैं, वहाँ भी वो मतलब काम करता है। और बैटरी का यूज़ तो अनलिमिटेड है, वॉच हो गया या कहीं पर भी देख लीजिए, डेली लाइफ में बहुत सारा एप्लीकेशन हो गया जहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है, और अकॉर्डिंग टू बोर्ड एंड कंपटीशन एग्ज़ाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने के लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना, रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे रिएक्शन को बांटने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन हम लोग बांटेंगे स्पॉन्टेनिटी के आधार पे। किसके आधार पे? स्पॉन्टेनिटी के आधार पे, है ना। तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब जानते हैं क्या होता है? कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, जिनको करवाने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट का ज़रूरत नहीं होता है। उस रिएक्शन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना। द रिएक्शन विच ओकर बाय इटसेल्फ, जो अपने आप हो जाए उसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। जैसे समझने के लिए एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे कि ये पेन है, अगर इसको नीचे लाना है तो नीचे लाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आराम से छोड़ दो तो ये नीचे आ सकता है। मतलब ये रिएक्शन कैसा हो गया? स्पॉन्टेनियस।
जैसे कि झरना से पानी गिर रहा है, आप गिरा नहीं रहे हो, वो अपने आप गिर रहा है, मतलब वो जो प्रोसेस हो गया वो कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस, है ना। जैसे आपको खेलने के लिए घर में कोई बोलता नहीं होगा कि जाओ बेटा खेल के आ जाओ, लेकिन अपने आप चले जाते हैं, तो भी एक प्रोसेस कैसा हुआ, स्पॉन्टेनियस, है ना। तो वैसे रिएक्शन जो अपने आप हो जाए, जिनको कोई एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता न हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। रिएक्शन विच अकर बाय इटसेल्फ इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो अपने आप नहीं होते। अगर पेन को अगर बोल दिया जाए कि ऊपर चले जाओ, अपने आप नहीं जाएगा, इसको ले जाना पड़ेगा, मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। आपका पढ़ना भी क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। जब तक कोई बोले ना, पीछे से लगे ना, तब तक आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए पढ़ना भी एक प्रकार का कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया, मतलब रिएक्शन विच डू नॉट अकर बाई इटसेल्फ, अपने आप नहीं हो, किसी की मदद से हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे रिलेट करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो सबसे पहला चीज़ एग्जाम्पल एक लेट कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। जैसे मान लेते हैं कोई ए है, किस में बदल रहा है, बी में। एक कैसा प्रोसेस है बाबू, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब अपने आप हो रहा है, कोई अपने आप क्यों होगा, कोई रिएक्शन अपने आप क्यों हो सकता है। जैसे ए क्यों बी में अपने आप बदलना चाहेगा, कोई गरीब अमीर अब बनना चाहता है, अपने आप बनना चाहता है, उसको कोई बोलता नहीं कि बाबू तुम अमीर बनो या अमीर बनने के लिए मेहनत करो, वो अपने आप अमीर बनने के लिए मेहनत करता है, क्योंकि जानता है कि अमीर बन जाएंगे तो स्टेबल पोजीशन है, वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ए भी अपने आप बी में जा रहा है, इसका मतलब बी क्या है, इस पूरे कंपोनेंट का स्टेबल पोजीशन हो गया, ठीक है। तो बी कैसा हो गया, स्टेबल। ए कैसा हो गया, अनस्टेबल, ठीक है। फिर से एक बार इस बात को रिपीट करते हैं। जैसे कोई आदमी है, जैसे उसके 10 कदम पे 20 लाख रुपए गिरा हुआ है, तो वहाँ पर अपने आप चला जाएगा कि आपको उठा करके उसको ले जाना पड़ेगा, वो अपने आप वहाँ पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि जान रहा है कि वो 20 लाख रुपए जो मिल जाएंगे ना, वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करता है, अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट की ओर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको हो गया कि हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप होगा वो अनस्टेबल स्टेट से कहाँ मूव करेगा, स्टेबल स्टेट की ओर मूव करेगा। तो एक चीज़ और याद कर लेते हैं जो बेसिक 9 और 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इस बात को सब लोग जान रहे होंगे, है ना, लेकिन फिर भी एक बार हम बता दे रहे हैं, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जितना कम एनर्जी होगा आपके पास, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। तो एक केमिस्ट्री का नारा है ना, इसको रट लेना, इसके लिए कोई रीज़न नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है ना। मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मतलब जितना कम एनर्जी होगा स्टेबिलिटी उतना अधिक होगा, एनर्जी जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। अब इस चीज़ को यहाँ पर रिलेट करते हैं। ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब क्या हो गया, स्टेबल चीज़ के पास तो एनर्जी कम होता है, अनस्टेबल है इसका मतलब इसके पास एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये स्टेबल है, इसका मतलब एनर्जी इसके पास कम होगा। तो अगर ए बी में बदलता है तो ए के पास ज़्यादा एनर्जी है और बी के पास कम एनर्जी है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। एनर्जी ना तो बनाया जा सकता है ना तो बिगाड़ा जा सकता है। इसका मतलब एनर्जी पहले ज़्यादा था सिस्टम के पास, बाद में रिएक्शन हुआ तो एनर्जी कम हो गया, मतलब ये एनर्जी गया कहाँ, मतलब ये रिएक्शन के दौरान कुछ न कुछ एनर्जी क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा। हो सकता है कि एनर्जी किसी भी फॉर्म में रिलीज हुआ हो, उससे हमको मतलब यहाँ पे नहीं है। तो याद रखिएगा, ए जब भी बी में बदलेगा तो कुछ न कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, मान लेते हैं ए के पास 10 जूल एनर्जी था, ठीक है। बी में कन्वर्ट होने के पास इसके पास 8 जूल एनर्जी आया, ठीक है। अगर देखा जाए तो 10 जूल एनर्जी 8 जूल एनर्जी में बदल गया, मतलब ये 2 जूल एनर्जी कहाँ गया, यही 2 जूल एनर्जी आपका रिलीज हुआ, किसी न किसी फॉर्म में रिलीज होगा, रिएक्शन उस एनर्जी को रिलीज करेगा और इसी एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं, केमिकल एनर्जी, ठीक है। और इस केमिकल एनर्जी को हम लोग किस में बदलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे बैटरी होता है, बैटरी में कोई भी सब्सटेंस डाला जाता है, ठीक है, तो हमारा रिएक्टेंट हो जाता है।
वो रिएक्टेंट क्या होता है, आपस में रिएक्ट करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देता है और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज करता है। उसी केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिएगा सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का भी एक एग्जांपल लेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई सी से डी चला गया, है ना, कोई रिएक्शन हो गया, सी किस में बदल गया, डी में बदल गया। ये रिएक्शन कैसा है बाबू, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप सी कभी डी में नहीं बदल सकता, मतलब सी डी में जाना नहीं चाह रहा, इसका मतलब सी इज स्टेबल पोजीशन। तो अगर C स्टेबल पोजीशन है तो D इसका अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल पोजीशन हो गया, ठीक है। तो कोई भी स्टेबल जगह से अनस्टेबल जगह पे नहीं जाना चाहेगा, ठीक है, इसलिए रिएक्शन कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल हो गया। लेकिन अगर C को D में बदला जा रहा है, इसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट बाहर से कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा, तभी जाके C D में बदल रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा, कुछ ना कुछ इसको एनर्जी दिया, कुछ न कुछ इसको एनर्जी दिया, हो सकता है वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में दे सकता है, लेकिन स्पेशली हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि इस एनर्जी को हमने किस फॉर्म में दिया, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दिया या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में दिया। कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सी को मिला और एक किस में कन्वर्ट हो गया, डी में हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ बाबू, रिएक्शन तो हुआ, लेकिन रिएक्शन के दौरान केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने दिया वो किस में बदल गया, केमिकल एनर्जी में। तो ये चीज़ को भी याद रखना है। अगर कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो चलो ये बात तो सब लोग मान लिया कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलो चाहे केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलो, लेकिन कब बदलोगे, तो याद रखना है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलता है। तो इस बात को याद रखना है, कॉन्सेप्ट के तौर पे हम नीचे में लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर केमिकल एनर्जी में बदलता है तो देखो तो कौन से रिएक्शन में बदलता है, नॉन स्पॉन्टेनियस में। तो ऊपर में याद रखेंगे कौन से रिएक्शन बदलेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस में। अगर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलना हो, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस में बदलता है, स्पॉन्टेनियस में, मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो इस चीज़ को याद रखना है एज अ कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम लोग स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, ठीक है। देखिए देखिएगा, इसी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होगा कि वैसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदला जाता हो, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे मान लेते हैं इस रूम के अंदर, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में बदल रहा हो चाहे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदल रहा हो, तो इस रूम ही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या जिस कंटेनर में हम लोग ये रिएक्शन या इस इंटरकन्वर्शन को करेंगे, वही हमारा डिवाइस या कंटेनर का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफिनीशन भी लिख दे रहे हैं, जो आप लोग देखिए। देखिए इसका डिफिनीशन क्या होगा, इट इज़ अ डिवाइस और अ कंटेनर भी कर सकते हो आप, है ना, कंटेनर। इट इज़ ए डिवाइस और कंटेनर इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके वजह पे वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ होता नहीं है, मतलब एक कंटेनर या डिवाइस जहाँ पे केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलता हो, उस डिवाइस का ही नाम हम लोग क्या रखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार के होते हैं, एक गैल्वेनिक सेल होगा जिसका दूसरा नाम वोल्टेइक सेल भी आप बोल सकते हो, और दूसरा हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
तो ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में बट जाएगा, है ना। आगे चल के ये चैप्टर ही आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो पार्ट में बट जाएगा। एक गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट होगा जो 80% 70% टू 80% जो कंटेंट होगा ना वो आपका सिलेबस में गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना है, और 30 to 20% जो कंटेंट होगा, 20 to 30% जो कंटेंट होगा वो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ना है। मतलब एकदम स्पेशली दिमाग में बैठा लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ से 2 पार्ट में बट गया, ठीक है। एक गैल्वेनिक सेल के नाम से पढ़ेंगे, है ना, इसमें 70-80% कंटेंट आपको गैल्वेनिक सेल का मिलेगा, और 20 to 30% कंटेंट जो होगा वो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो पहले बेसिक डिफिनीशन जान लेते हैं कि व्हाट इज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का डिफिनीशन देखिए, इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि पार्ट तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही है, इसलिए इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा भी हुआ है ना, कि केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता हो किसी कंटेनर में तो उस कंटेनर का नाम क्या रखेंगे, गैल्वेनिक सेल। तो याद रहे गैल्वेनिक सेल में सिर्फ क्या बदलेगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब फिर से एक कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं, पीछे जो पढ़ाए थे आपको, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस रिएक्शन में बदलता है, स्पॉन्टेनियस में, इसलिए डिफिनीशन में भी हम लोग क्या यूज किए, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब केमिकल एनर्जी किसका, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का आप बदलोगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम क्या होगा, गैल्वेनिक सेल। अब आते हैं दूसरा सेल हम लोग का कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही केमिकल एनर्जी में बदलेगा, केमिकल कभी इलेक्ट्रिकल में नहीं बदल सकता हो, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन भी वहीं से स्टार्ट होगा, इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनीशन दोनों का याद रखना है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम डिफिनीशन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक ऐसा डिवाइस जहाँ पे दोनों प्रकार के एनर्जी को इंटर कन्वर्ट एक दूसरे में किया जा सकता हो, उसको क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जहाँ सिर्फ केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलेगा, गैल्वेनिक सेल, और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में सिर्फ बदलेगा, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये आपका डिफिनीशन हो गया और इसको याद भी रखना है। और ये चैप्टर 2 पार्ट में बट जाएगा, है ना, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।